हेलो एवरीवन, आज है 17 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। पिछले कुछ दिनों से इस शेयर में एकदम से आग लगी हुई है। इतना तेजी से ये भागा है कि अब रोके नहीं रुक रहा है और कल इस कंपनी के लिए काफी बड़ा दिन है। कल बड़ी खबर आने वाली है और उसी के बारे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ट्राइडेंट का शेयर 68 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में यहाँ पर 24% का ग्रोथ है और जो बड़ी ग्रोथ आई है वो एक हफ्ते के अंदर ही आई है। जो भागा है ये जो भागा है रुकने का नाम नहीं लिया है। लंबे समय से ये 50-55 में उलझा हुआ था और अब एकदम से फट गया। यहां पर एक साल में अगर देखा जाए तो पिछले एक साल के अंदर ट्राइडेंट लिमिटेड ने 365% के आसपास का ग्रोथ दिया है। 13 रुपए का शेयर था और भागना जो शुरू किया वो रुके नहीं रुक रहा है। और ऐसा नहीं है कि तेजी आ गई तब जाके मैं आपको बता रहा हूं। पिछले 1.5-2 साल में ट्राइडेंट के ऊपर मैंने कम से कम 50 वीडियो बनाए होंगे और हर बार मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रही है। चाहे वो इसी महीने 10 मतलब एक हफ्ते पहले जब ये 53 रुपीज का था तब भी मैंने कहा था कि बेचना मत, इसको खरीदने के भी मौके हैं। यहां पर अगर आप देखिए 27 का था सितंबर महीने में, तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। उससे पहले जब 20 रुपए का था अगस्त महीने में, तब भी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। उससे पहले 14 रुपए का था, उससे पहले 10 रुपए का था और उससे पहले 5 रुपए से भी कम कीमत का था। वो भी ज्यादा दूर की बात नहीं है, 2020 की ही ये बात है। और हर बार मैंने एक ही चीज कही है कि अगर पेनी स्टॉक में मुझे कोई पसंद आता है सबसे ज्यादा तो वो ट्राइडेंट है। और यहाँ पे मुझे रिस्क कम लगता है, रिवॉर्ड ज्यादा लगता है। और अब तो ये भैया ये पेनी स्टॉक की कैटेगरी से कई ऊपर निकल चुका है। अब ये पेनी स्टॉक नहीं रहा है, अब ये भाई साहब बन चुका है ट्राइडेंट लिमिटेड, अब लार्ज कैप बन चुका है। 35,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी अगर देखा जाए तो 84 लाख अराउंड के वॉल्यूम्स, 1 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड भी हो रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में देखा जाए तो भैया खरीदारी अच्छी खासी हुई है, एफआईएल्स के द्वारा भी और म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी। प्रमोटर ने हल्की सी बिकवाली करी है, 73.02% की होल्डिंग 72.94% है, जबकि एफआईएल्स ने 2.14% की जो होल्डिंग थी उसको कई ज्यादा बढ़ा के 2.48% पर ले आए। म्यूचुअल फंड जो 0.01% थे उन्होंने भैया डबल कर ली अपनी होल्डिंग 0.02% की। इंश्योरेंस कंपनी अभी भी भैया बाहर है यहां से। हालांकि प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जो कि ये अच्छी बात है। यहां पर 2 बार पिछले साल इन कंपनी ने डिविडेंड पे किया है, तकरीबन 36 पैसे तकरीबन 72 पैसे का इन्होंने डिविडेंड पे किया है। ट्राइडेंट को लेकर अगर देखा जाए तो सिर्फ 6% लोग ही है जो बेचने की बात करते हैं, वरना हर कोई खरीदने की और खरीदारी करी है तो बने रहने की बात कर रहे हैं। ट्राइडेंट में इस साल जो मेरे हिसाब से चीज़ें हुई है वो ये है कि भैया डायरेक्टर जो है कंपनी के, उनके रिलेटिव्स बिकवाली कर रहे हैं। सिद्धार्थ दीवान नाम है उनका। 20,000 शेयर बेचे 3 जनवरी को। 3 जनवरी को 5,000 शेयर बेचे, फिर 300 बेचे, फिर 2 लाख शेयर बेचे। तो भैया बड़ी क्वांटिटी में उनके रिलेटिव्स जो है वो बिकवाली कर रहे हैं, जो कि अगेन अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन कल बड़ा दिन है इस कंपनी का, क्योंकि भैया इनके कल रिजल्ट्स आने वाले हैं Q3 के। क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं 18 जनवरी 2022। आज 17 तारीख हुई और कल इनके नतीजे आने वाले हैं और नतीजे के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं। मेरे हिसाब से 200 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट आ सकता है। रीजन यह है कि पिछले 2 क्वार्टर से इसी के आसपास आ रहे हैं। जून में 206 करोड़ का प्रॉफिट था और जुलाई और जो सितंबर था उसमें तकरीबन 235 करोड़ का प्रॉफिट था। रेवेन्यू भी अच्छे थे, तकरीबन 1500 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे। कंपनी ने 2 क्वार्टर में ही 3,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू कमाए हैं, जो कि अब पिछले 5 साल के मुकाबले सबसे हाईएस्ट कह सकते हो आप इसको। मतलब 6,000 करोड़ के रेवेन्यू एस्टिमेट किए जा रहे हैं। प्रॉफिट्स भी जो अब तक कंपनी मुश्किल से 300-350 करोड़ कमाती थी, 2 ही क्वार्टर में इन्होंने तकरीबन 440 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया है। अभी 2 क्वार्टर और बाकी है, जिसमें से एक के कल नतीजे आएंगे। तो एस्टिमेट है ये भैया 800 से 900 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी सालाना कमा सकती है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात होगी अगर ऐसा हुआ तो। और अगेन मैं कह रहा हूं कल के रिजल्ट्स पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। नतीजे अच्छे आए तो डेफिनेटली शेयर जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है दोबारा तेजी को आगे जारी रखेगा। लेकिन अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, जो एक्सपेक्ट किए गए वैसे नहीं आए,
तो हाँ, गिरावट के लिए थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म गिरावट के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। ट्राइडेंट की अगर हम बात करें तो भैया ट्राइडेंट का जो प्रोडक्शन जो जो दिसंबर का था अनाउंस हुआ था वो काफ़ी अच्छा था। ट्राइडेंट ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया है। अगर हम देखें तो 5,285 मेट्रिक टन बाथ लेंस प्रोडक्ट इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। 10,833 मेट्रिक टन की येन प्रोड्यूस देखने को मिली है। 3.6 मिलियन मीटर्स ऑफ बेड लाइन्स इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। इनका अगर हम बात करें फर्दर पेपर एंड केमिकल डिवीजन की बात करने जाएं तो वहां पर 13,040 मेट्रिक टन है पेपर में, और केमिकल डिवीजन की बात करने जाए तो भैया 9,636 मेट्रिक टन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो प्रोडक्शन जो है वो अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है इनके प्रोडक्शन को लेकर मेरे हिसाब से वो ये है कि सरकार जो है वो भैया टेक्सटाइल कंपनियों को इंसेंटिव प्रोवाइड्स करवा रही है। ठीक है, एक अलग से बजट अलोकेट किया हुआ है उन कंपनियों के लिए जो अच्छा प्रोडक्शन करती है, बड़ा प्रोडक्शन करती है, ताकि उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। और सरकार भी चाहती है कि भैया इंडिया जो है वो अपनी चीज़ों को इंडिया के बाहर बेचे और पैसा लेकर आए भैया बाहर के देशों से। तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन अभी खरीदारी का सही मौका नहीं है, ये कहना है टिकर टैप का। रीजन यह है कि भैया शेयर ओवरबोर्ड जोन में है और काफी महंगा है। 101 का इसका पीई हो चुका है। 68 रुपीज का शेयर है, 101 का पीई है, और इसीलिए लेकिन अभी भी 100% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। देखो, मैं भी इस कंपनी को पसंद करता हूं तब से, जब से यह शेयर 3-4 रुपए का हुआ करता था, तब से मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, तब से लेकर अब तक मैंने बेचने की बात नहीं करी है यहां पर, और मैं आगे भी नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि ट्राइडेंट में हाँ एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। जैसे कि हमने देखा इससे पहले भी शेयर 40 का था, एक झटके में उछल गया 57 पे गया, वापस टूट के ये 44 तक गया था। तो ऐसा जरूर होगा, इस बार भी जो हुई तेजी आई है, हो सकता है कि यहां से जब टूट कर आए 15-20% की गिरावट दिखा दे, लेकिन वापस ये इस तरीके से बाउंस बैक भी करेगा। तो ट्राइडेंट को लेकर यही कहूंगा कि देखो, लॉन्ग टर्म का नजरिया यहां पर होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। और जब भी तेजी दिखाएगा ये शेयर, थोड़ा बहुत उसके बाद हल्का होगा, थोड़ी बहुत गिरावट आएगी, थोड़ा लंबा वक्त बिताएगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर दौड़ने के लिए तैयार होगा। ये कंपनी के रिजल्ट्स कल आने वाले हैं, तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि भैया अभी बस वेट एंड वॉच। आज ना मेरी खरीदारी की रिकमेंडेशन है ना ही बेचने की। मैं यही कहूंगा कि कल का इंतजार करना सही रहेगा, कल रिजल्ट्स का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला यहां पर लेना चाहिए। जल्दबाजी अभी यहां पर नहीं करनी चाहिए। महंगा जरूर है ये 68 रुपीज, तो भैया इस लेवल पर तो खरीदारी करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर गिरावट आती है तो नीचे के लेवल पर मौके भी जरूर बनेंगे यहां पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।